एक्चुअली हम लोग पहले दोनों डोमिनार ही चलाते थे, डोमिनार अच्छा ही है। बट डोमिनार यहाँ हालत ख़राब कर देती है। पावर लैग बहुत है डोमिनार में, हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा BS6 में। लेकिन हाँ कुछ चीज़ हमने फील करी डोमिनार में, अगर आप जैसे हम इसमें हाईवे क्रूज़ कर रहे हैं, डोमिनार तो इतनी स्टेबल होती है, बहुत आदमी कैचअप कम है। But what is the plan like? 10 days, How 10 long days. plan? I don't have specific like time of return or something. I need just an internet connection to work. That's the thing. So now today I'm little from yesterday. Basically, the time we touched that left petrol bunk, no, the internet is on and off. It's all over phone and अच्छा. there was a crane which was operating. We were the first person to reach there. I was the first. Nobody was there behind. Like I was worried I'm going in the right road. आगे था. द क्रेन स्टोन, हाँ. वहीं तो आप गिरे थे, वही जगह ना। वो जो ऊपर चढ़ाई में ऐसे टर्निंग में 2 क्रेन काम कर रहे थे, पूरा पत्थर ही पत्थर आई थिंक 500 मीटर का पैच था बस। बहुत एक्चुअली वो फ्रेश थे वो, बहुत वर्स्ट था वो नीचे था। हाँ, those were like loose पत्थर which they had broken and put it there only. And then the trail of all these LA bikes, no, hired bikes came in, and then I got a little confident. Chalo, yaar, somebody is there if I fall. we were also a little confused that this is a right route. Actually, the same path is going just down. No, there was river bend. Yeah. Same. What happens? A couple of people went that side. The taxi guys and 30-40 Himalayans. The labor told us that you got stuck there. There are too much sand there. See what happened? Then they came back. We were there like half an hour. I was sitting there. I was there for 15 minutes alone. Nobody is there behind. I go, what the hell? We were there around 10 minutes. फिर बाद में then I saw a lot of vehicles going down. Then I asked the other guy, and one more guy came in. 2 bikes, Himalayan. They are staying this side. No, they said no, this is the right way. And then we saw in 10 minutes those guys are returning from there down. Actually, all of them are returning. Too much It's blocked. sand. Too much sand. It's blocked. Then we got caught today. And that 500 meters or 600 meters was like वो रास्ता तो बहुत खराब था. बहुत खराब था। फर्स्ट गियर में गए ना, बस Problem ये था, एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, पीछे का वो व्हील घूम रहा है, बस पत्थर कट करके जा रहा है. स्टोन फ्रेश थे ना एकदम बिल्कुल। सर हम लोग क्या हुआ, मेरा तो इमेजिन में आई वाज नॉट इवन एबल टू पुट माय फीट डाउन. that is the reason I like got a sort of apprehension on buying these bikes, अभी क्या मेरा हाइट में वो ऑलमोस्ट दोनों पाँव ऑलमोस्ट टो से नहीं थोड़ा ऐसा होता है, तो वहाँ थोड़ा बाइक नीचे था तो आई वाज गेट कॉन्फिडेंट पूरा था, तो लाइक स्लोली नहीं, मेरा इसमें टो तो होता है दोनों तरफ, बट वो टो से क्या होता है, जरा से भी झुकागा तो क्या हल्का सा बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, डन. 8:15 टाइम हो गया. सो अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं. पैंगोंग लेक से निकल के पैकिंग शैकिंग सब हो चुकी है, अपनी बाइक्स लोड हो चुकी हैं, और हर्ष भाई एज़ यूजुअल अपना स्लो एंड स्टडी पेस पे काम कर रहे हैं. हाँ नहीं, तब भी एक्चुअली कल मुझे बोला गया था कि मुझे ना जल्दी उठा देना, तो मुझे 6 बजे उठा देना. मैंने 6 बजे उठा दिया, तो भाई साहब बोलते मैं 7 बजे उठूँगा, 8 बजे ब्रेकफास्ट. मैंने कहा फोटो वगैरह नहीं खींचनी है, तो भाई साहब फिर आए भाई साहब, फिर तो डोलते हुए तब. एनीवेज उम्र का तकाजा है, तो उस उम्र में शायद हम लोग भी ऐसे ही थे. तो ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं. अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वो उस पॉइंट पे जहाँ पे 3 इडियट्स का शूट हुआ था. पिछली बार भी कवर किया था, इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है लेआउट जगह का, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे था वहाँ से सारे जितने भी होम स्टेज वगैरह थे वो हट के थोड़ा सा और आगे आ गए, तो वहीं टिके थे. अब ये 2 किलोमीटर पीछे जाके हमें वहाँ से वो स्पॉट मिलेगा, तो देखते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ मिलते हैं. सो ये है वो लोकेशन
पैंगोंग लेक की, जहाँ पे 3 इडियट्स का शूट हुआ था। और हम लास्ट टाइम भी यहीं पे रुके थे। आई थिंक दिस वाज द प्लेस जहाँ पे हम रुके थे, ये लेफ्ट पे। काफ़ी चेंज हो गया है, बिल्कुल याद नहीं रहा कि कहाँ कहाँ। लेफ्ट एक टर्न है, टू टर्न, वहाँ से लेके फिर नीचे है ये। तो स्पांगमिक विलेज से कुछ 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। हाँ, स्पांगमिक से 2 किलोमीटर पहले है। और वो जो है वो स्पांगमिक विलेज है। और यहाँ पे एज यूजुअल चिली हवा चल रही है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये तो टूरिस्ट स्पॉट है ये एक्चुअली। पूरा टूरिस्ट स्पॉट है। बट कोई नहीं, हम ज़्यादा टाइम मिलेंगे यहाँ पे, 10-15 मिनट और फिर निकलेंगे, क्योंकि आगे भी जाना है। आज हमारा प्लान है कि हम यहाँ से निकल के उमलिंगला करते हुए हानले पहुँचे, जो थोड़ा सा एम्बिशियस लग रहा है लुकिंग एट द रोड कंडीशंस, बिकॉज रोड की कंडीशन क्या रहेगी उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। क्योंकि अभी हमें इतना सारा ऑफ रोड मिला है जगह जगह कि जो चीज़ हम 3 घंटे में कर सकते थे वो हमने मेरे ख्याल से 5 घंटे में करी है। हालांकि हमने ब्रेक्स बहुत कम लिए, बहुत कम ब्रेक्स लिए। पूरे वहाँ से लेह से आते हुए हमने सिर्फ 2 ब्रेक्स लिए। एक 5 मिनट का ब्रेक लिया था और एक कुछ 15-20 मिनट का ब्रेक, एंड दैट्स अबाउट इट। दे डोंट अलाउ गाड़ियाँ आगे। अरे तो फिर चल के जाना तो बहुत दूर हो जाएगा यार। काफ़ी कमर्शलाइजेशन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोटो खिंचवाते हो तो पर सीट का 50 रुपये लगता है। हम लोग बढ़ रहे हैं अब चुशुल की तरफ, और हानले चुशुल होते हुए हम लोग जाएंगे हानले। और ये पैंगोंग लेक है जो हमारे साथ चले जा रही है। पता नहीं कितने किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर तो हम लोग चल दिए। तो ये काफ़ी आगे तक है, पतली सी लेक है लेकिन चलती रहती है, काफ़ी लंबी है। एंड ओनली 25% ऑफ दिस इट्स पार्ट इज़ इन इंडिया। तो यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग इट इज़। इट्स supposed to be I think about 120 kilometers long। लेकिन व्यूज़ देखो यार, क्या अमेजिंग। एक प्लेन रोड, आगे पहाड़, एंड वी आर क्रूजिंग एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। ये वो जगह है कैंपिंग की जहाँ मैं बोल रहा था कि हम यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। दिस इज़ नियर टू अ विलेज। अगर आपको भीड़ भाड़ के इलाके से थोड़ा सा दूर हट के आना है तो यू कैन कम हेयर, यू कैन डू कैंपिंग हेयर। बट प्लीज़ 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 गंदगी ना फैलाएं यार। जो भी चीज़ हो लेके जाएं अपने साथ, और कूड़ा सिर्फ डस्टबिन में ही डालें जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन और सेग्रीगेशन के लिए जा सके। लोग वहाँ पे कैंपिंग कर भी रहे। Look at that. Clear blue water and looks damn amazing यार। Majestic पैंगोंग। देखो यार पैंगोंग का क्या व्यू है यार। ओ माय गॉड, जिधर तक नजर जा रही है उधर तक पूरी लेक दिख रही है। वाओ। And we are moving very close to China border। तो ये जगह है, it says last restaurant night stay चुशुल। इसके बाद अपेरेंटली कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने थोड़ा सा भैया एक वो खा लिया और अब आगे निकल रहे हैं। ये रोड जाती है रिजांगला और ये रोड भी जाती है, लेकिन ये दोनों रोड आगे जाके मिलती है करीब 3 किलोमीटर पे, हानले वाली रोड पे। तो हम लोग ये वाली रोड लेके जा रहे हैं।
तो अब यहाँ से कुछ किलोमीटर पहले तक लेक हमें दिख रही थी, बट अब लेक दिखना बंद हो गई है बिकॉज़ हमने पहाड़ के इस तरफ आ गए। हेलो, क्या कर रहा है? हम लोग अभी हानले की तरफ जा रहे हैं और ये एक लेक पड़ी है। ये छोटी सी लेक है, मतलब ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू पैंगोंग तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अदरवाइज़ अगर देखें तो काफ़ी बड़ी सी लेक है। ये देखिए, पूरा ताल सा है कुछ। ये ऑसम लग रही है और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। आई थिंक वी आर ऑलरेडी एट 15,000 मिनिमम तो हैं हम लोग। तो 15,000 फीट की हाइट पर ये लेक है और हवा बहुत चल रही होगी, इसलिए आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही होगी। सो आप देखते रहिए, हम बढ़ रहे हैं हानले की तरफ से निकल चुके हैं हमें। तो भैया हम चुशुल से निकल चुके हैं और चुशुल से निकल के हम मेरे ख्याल से चले कुछ 30 किलोमीटर और हमने एलिवेशन गेन किया होगा, कम से कम नहीं तो 3000 का एलिवेशन गेन किया होगा। क्योंकि आप ये रोड देख रहे हो सारे बाइकर जो आ रहे हैं, मतलब सारा एलिवेशन ऐसे लूप्स लेके और सारे ऊपर, और बहुत वो दिख रही है वो वाली लेक जो मैंने पहले भी अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले। और ये दिख रहा है, ये अभी हमें एलिवेशन लेके यहीं से ऊपर भी जाना है। एंड ऑसम, मतलब क्या जगह है और क्या हवा चल रही है यार यहाँ पे, मतलब चिली हवा है, चिली, और मज़ा आ रहा है। रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है, यहाँ के हिसाब से बहुत बढ़िया रोड बनी हुई है। बीच बीच में बजरी होती है, लेकिन अगर आप बीच रोड के बीच पे ना चले और साइड में चले तो आई थिंक इट्स अ नाइस रोड। तो चलिए आगे मिलते हैं हानले में। तो हम लोग पहुँच गए हैं कक्संगला, 17,851 फीट। दिस इज़ दी 8th हाईएस्ट पास। वो कुछ माउंटेन्स दिख रही हैं, वो ताल दिख रहा है। मैं कह रहा था ना कि हम लोग ने 3000 गेन किया एटलीस्ट, सो हम ऑलमोस्ट 18,000 की फीट की हाइट पर है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है और बस हम लाइनर वाइनर लगा रहे हैं। मैंने भी वेंट्स वगैरह सब बंद कर लिए जैकेट के, और यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे लोमा। अब यहाँ से हम जाएंगे हानले की तरफ। और ये है वो लोमा का ब्रिज। यहाँ होगी हमारी एंट्री। हाँ यार, ये हानले का रास्ता है, क्या प्यारा रास्ता है। ऐसे जो ये ग्रीन लैंड्स, ये जो फ्लैट लैंड्स है ना, ग्रास लैंड्स, ये हमें कम से कम नहीं तो 8-10 दिख चुके हैं ऑलरेडी। और ये देखो यार, मतलब फ्लैट है और रोड इतनी अमेजिंग बनी हुई रोड है। मतलब काफ़ी देर से हम ऐसे ही चले जा रहे हैं और कुछ आर्मी के व्हीकल्स है वो क्रॉस करते हैं और कुछ बाइकर्स है जो वो क्रॉस करते हैं। अदरवाइज़ हम ऐसे ही चले जा रहे हैं एंड दिस इज़ लाइक अमेजिंग। कुछ जगह पे तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी बह रही है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग। एंड इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है भैया, रोड ट्रिप एंजॉय करते हुए चलो एंड एंजॉय एंड एब्जॉर्ब द ब्यूटी ऑफ इट। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये है उमलिंगला का रास्ता। यहाँ से ऊपर चढ़ के उमलिंगला जाने का रास्ता है। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते पेट्रोल डलवाते वगैरह हो गया था 4:30। अब 4:30 बजे से 92 किलोमीटर यहाँ से उमलिंगला है। जाना और आना मिला के हमने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। लेकिन जब हम इस पे चलने लगे तो बाइक बहुत ही, मतलब 4th गियर पे
चल रही है और वो भी मैक्सिमम स्पीड उसकी 55 जा रही है, लेकिन यूजुअली 35-40 के बीच में चल रही है। तो हमारी एवरेज स्पीड कहीं भी 30-35 से ज़्यादा की नहीं आने वाली। तो मतलब 3 घंटे में जाने में लगेंगे और आने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि ढलान है तो मे बी 2 घंटे लगेंगे। तो इसलिए हमें 5 घंटे लगने वाले थे, तो हमें आते हुए 9 बज जाता। और अगर रात को टेम्परेचर वैसे ही डाउन हो जाता है तो हमने डिसाइड किया कि यार अभी हम आज के लिए हम उमलिंगला वाला प्लान कैंसिल करते हैं। आज चलते हैं पहले ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे कैंप करना है हमें या फिर हमें होम स्टे लेना है। तो चलिए देखते हैं, ऑब्जर्वेटरी तक चलते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं। सो ये है ऑब्जर्वेटरी एंड टेलीस्कोप। सो हम जा रहे हैं यहाँ से, 5 बजे बंद हो जाता है, इसलिए थोड़ी जल्दी जा रहे हैं, देखते हैं। भाई साहब यहाँ चढ़ते चढ़ते लग गई थी वाट, ठीक है, और सिर्फ मेरी नहीं सबकी, मतलब हाँ मेरी ज़्यादा। और ये पहुँच गए हम ऑब्जर्वेटरी में, लेकिन ऑब्जर्वेटरी है बंद। हम लोग पहुँच चुके हैं हानले। ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही बढ़िया जगह यार। और छोटा सा गांव है और बेसिकली आर्मी सेटलमेंट है आसपास सारा कुछ। रोड फैंटास्टिक रोड, ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर। और यहाँ की लाइफ बहुत टफ है, बहुत टफ है। ज़्यादातर लोग जितने भी हैं सबने होम स्टेज बना रखे, बिकॉज ऑब्वियसली उमलिंगला यहाँ पे विच इज़ दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, highest motorable pass. The amazing thing is that I came to know that उसी route पे there is Fotila, which is actually the second highest motorable pass. It is 18,000 something. So that is interesting. मतलब it is higher than खारदुंगला, और एक ही रूट पे 2 हाई पासेस, मतलब हाईएस्ट पासेस। That's amazing. आज हम उमलिंगला करने वाले थे, लेकिन हम पहुँचे यहाँ पे 4 बजे, और उमलिंगला के लिए हमें कम से कम चाहिए 5 से 6 घंटे उस पूरे रूट को कवर करने के लिए। तो हमने कहा हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, रात को लेट हो जाएगा तो पैनिक भी करेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम भी होगी। तो उससे अच्छा है कि हम कल सुबह करेंगे। तो विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 6 बजे हम निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उमलिंगला करते हुए, फोटीला करते हुए वापस आएंगे और सीधे निकल जाएंगे सोमोरिरी की तरफ। सो दैट्स द प्लान। बाकी यू कीप वॉचिंग, सी यू ऑन द रोड।